भाजपा के नेता संतोष पांडे द्वारा कांग्रेस पर चुनाव आते ही हिंदुत्व की बात करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा को अपनी चिंता सता रही है। पीपल बरगद के पेड़ गांव में ही देखने को मिलते हैं, जिसका विस्तार होना चाहिए। इससे भाजपा को क्या तकलीफ है? ये वोट के लिए भगवान को मानते हैं और चुनाव के समय जय श्री राम बोलते हैं। भगवान राम के मंदिर को लेकर काफी समय से केस चल रहा था। इन्हें लगा कि वोट मिल सकता है, तब ये लोग आगे आए। सीएम ने संतोष पांडे से सवाल किया कि वे बताएं कि 15 साल में उन्होंने राम वनगमन पथ का विकास क्यों नहीं किया। रामकृष्ण शिव हमारे जनजीवन में रचे बसे हैं और भाजपा इस पर हमें न सिखाए। वहीं भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान एक युवती को डांटने को लेकर हो रही सियासत पर सीएम ने कहा कि मुझे उस वक्त डांटना नहीं चाहिए था। सीएम ने बीजेपी पर इसका वीडियो अपलोड कर राजनीति करने का आरोप लगाया। अब ऐसा है कि इनको अपनी चिंता सता रही है और ये तो वोट के लिए भगवान को मानते हैं, वरना इनकी आस्था नहीं है उसमें। ये केवल चुनाव आता है तभी जय श्री राम बोलते हैं। बचा समय इन लोगों को याद नहीं आता। संतोष पांडे जी बताएंगे कि राम वनगमन पर्यटन पर पथ क्यों नहीं बनाए। 15 साल की सरकार रही, हम उसके नाम से वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति है, संस्कृति में हमारे राम बसे हुए हैं। यह है कि वो महिला दुखी थी और मुझे इस बात का दुख है कि मैंने उसे डांटा। मुझे डांटना नहीं चाहिए था। वो अपनी पीड़ा बता रही थी, तो मुझे डांटना नहीं चाहिए था। इस बात का मुझे दुख है। दूसरी बात, ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं, इसके पास अब कुछ है ही नहीं पोजीशन बचाने के लिए। अब रमन सिंह इस नीची हरकत में आ गए हैं। ये तो निम्नता स्तर है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजेश, हिंदुत्व एक बार फिर फोकस में है, राजनीति का केंद्र बन चुका है और जैसे सीएम ने कहा कि राम, कृष्ण और शिव हमारे जीवन में रचे बसे हैं, इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या जो अब जो मूवमेंट है कांग्रेस का प्रदेश में एक बार फिर हिंदुत्व की ओर है? देखिए, अगर हमें बात करें पूरे इस विवाद की, जो आरोप प्रत्यारोप की शुरुआत उस समय हुई जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सरगुजा दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि कृष्ण कुंज स्थापित किया जाएगा और जन्माष्टमी के दिन एक आयोजन करके, एक उत्सव करके उस कृष्ण कुंज के आसपास बरगद का, नीम का, कदम का और पीपल का पेड़ लगाया जाएगा। तो इस संबंध में जब हमने संतोष पांडे, भारतीय जनता पार्टी से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, तो सांसद संतोष पांडे ने कहा कि चुनाव के समय ही कांग्रेस को ये सब चीज याद आता है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव के समय याद आता है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि भाई, भगवान के प्रति हमारी आस्था है, हम संस्कृति की बात करते हैं, भगवान के प्रति हमारी आस्था है। भगवान को लेकर, शिव को लेकर, राम को लेकर, कृष्ण को लेकर राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। तो इसको लेकर वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो संतोष पांडे से सीधा सीधा ये भी सवाल कहा कि हमने राम वनगमन के पथ पर काम शुरू किया है, जहां जहां राम जी गुजरे थे छत्तीसगढ़ से, उसको बिल्कुल विकसित कर रहे हैं। मगर 15 साल की सरकार में, रमन सिंह की सरकार में राम वनगमन पथ के लिए क्या किया रमन सरकार से, ऐसा उनसे सवाल किया। तो कुल मिलाकर ये भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा सीधा ये आरोप लगाया है कि भगवान के नाम पर, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, शिव के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस की आस्था इन भगवानों के प्रति है। तो ये आरोप प्रत्यारोप उस वक्त शुरू हुआ जब कृष्ण कुंज में विस्तार करने की बात की और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक उत्सव बनाकर इन यहाँ के जो जगह है उसके परिसर में पेड़ लगाने की जब बात कही, तब ये पूरा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। जी चलिए, तो कुल मिलाकर एक बार फिर हिंदुत्व जो है वो केंद्र में आ चुका है और जाहिर सी बात है दोनों ओर से बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका।